नमस्कार, द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी और हम स्वागत करते हैं अपनी छोटी छोटी नोटिव क्लास का। तो हमारी क्लास है इस टाइम 7th क्लास और 6th क्लास। तो उनके लिए एक कॉमन क्वेश्चन मैंने यहाँ पे निकाला है। तो कॉमन क्वेश्चन है हमारा एरिया का, जिसमें हमें शेडेड रीजन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने एक फिगर ली है। इस फिगर में हुआ क्या है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, आपको ध्यान से समझना है। इस फिगर में ये हुआ है कि बाहर हमारे पास एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल की हमारे पास लंबाई यानी कि 14 मीटर, ठीक है, चौड़ाई मतलब 14 मीटर और लंबाई जो है हमारे पास 18 मीटर जो है वो गिवन है। ठीक है, तो एक फिगर तो ये हो गई। पर क्वेश्चन में हुआ क्या है, ट्विस्ट तब आ गया जब इसके अंदर एक और फिगर दे दी। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है कि क्वेश्चन के अंदर हमें एक और फिगर दे दी और फिगर दे दी इस तरीके की अंदर से। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है सबसे पहले कि इन दोनों में अगर ये डिस्टेंस हमें गिवन है 3 मीटर और ये डिस्टेंस भी हमें गिवन है 1 मीटर, तो अंदर वाले की साइडें कितनी है? अगर हमें अंदर वाले की साइडें मिल जाए तो बाहर वाले की साइडें हमें गिवन है, तो दोनों का अलग अलग एरिया निकाल लेंगे, एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, और एरिया को माइनस करने पे क्या निकल के आ जाएगा? ये जो ग्रीन पार्ट है ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो करें सॉल्व। तो जरा ध्यान से देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे नाम दे देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसे नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, अंदर वाले में पी और क्यू डाल देता हूँ। ठीक है, तो पी क्यू और इसे डाल देते हैं एम। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया पहले हम फाइंड करेंगे एरिया बाहर वाले का। ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी डी का अगर हम एरिया निकालते तो हम जानते हैं एल इंटू बी फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का। ठीक है, तो एल 18 और बी 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एरिया निकल के आ जाएगा। अभी अभी सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब उसका फाइनल आंसर नहीं निकाल रहा। ठीक है, सिर्फ मैंने पुट करा है। ओके, ताकि आप कैलकुलेशन करो। चलो अगला, अब मुझे चाहिए अंदर वाले की साइड। तो यानी हम यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ, ठीक है, एम पी और एम बी क्यू पी। ओके, मुझे इसकी साइड चाहिए, एम बी क्यू पी की साइड चाहिए। तो साइड कैसे निकालेंगे? तो अगर हम इसे यहाँ से देखते हैं फिगर को, तो हमें दिख रहा है कि जो 18 मीटर है उससे 3 मीटर कम कर दो। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से देख रहा हूँ और ये लाइन पूरी 18 मीटर है, ठीक है, और आपसे कहा जाए भाई इसके अंदर अंदर वाले की साइड निकालो, तो आप ये देखो ना, ये वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो कितना है? तो एक्स्ट्रा पार्ट 3 मीटर है। ठीक है, तो यानी कि अंदर वाले की लेंथ, ठीक है, लेंथ कितनी हो जाएगी? 18 माइनस 3, तो कितना हो गया? 15 मीटर। ओके, अब बात करते हैं चौड़ाई की। तो अगर मेरी ये जो चौड़ाई है, अगर ये पूरी चौड़ाई मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये 14 मीटर है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, पर इसने हमें बोला कि 1 मीटर का इसमें से यहाँ से कव है, यानी कि 1 मीटर अगर यहाँ से काट दिया जाए तो ये कितना बच गया आपका? 13 मीटर। क्लियर? यानी कि आपकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 13 मीटर। और अब इसका एरिया निकाल सकते हैं हम। तो एरिया ऑफ एम बी क्यू पी तो कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 13 मीटर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा। पर आंसर ये नहीं है, आंसर तो ये बोला गया था शेडेड रीजन निकालो, ये ग्रीन पार्ट निकालो। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, तो इसमें हम एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ, ठीक है, एम बी क्यू पी, इन दोनों के एरिया को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात? क्लियर है एकदम? तो बताओ जरा, 14 18 को इंटू 14 फाइनल करो आंसर। ओके, 18 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना आया? जल्दी बताओ। नहीं हो रहा? 252। ठीक है, और 15 मल्टीप्लाई बाय 13, 15 मल्टीप्लाई बाय 13 195 लिख दो। ओके, 195, यानी कि हमारे पास आ गया 252 माइनस 195। बताओ क्या आएगा? 57। कंफर्म? सबने चेक करा है? ठीक है, 57 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर लगाना ना भूले। समझ आ गई बात? तो एक बाहर अगर हमारे पास रेक्टेंगल हो, अंदर रेक्टेंगल हो, शेडेड रीजन पूछा जाए तो इस तरीके से, इस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 6ठी क्लास 7वीं क्लास का क्वेश्चन है, 8वीं में भी है। ठीक है, और ये आपका सीटेट में भी आता है और यूपी टेट में भी आता है। ठीक है, तो लॉक करो। धन्यवाद।